बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अन्नहुल वादिह नामी किताब जो मेरे हाथ में है, आप देख रहे हैं उसको। ये कोर्स हमने पहले भी शुरू किया था, लेकिन बार बार तलबा और हमारे दोस्त अहबाब की तरफ से इसकी पेशकश की गई कि इसको हम बाकायदा तरीके से शुरू करें। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये आज पहला सबक है, हम इस किताब को शुरू कर रहे हैं दोबारा से। और ये वो किताब है कि जो नहव अरबी के जो कवायद हैं, जिसको इल्म नहवा कहते हैं, उसमें बिल्कुल आसान सहल अंदाज में ये लिखी गई किताब है। हज़ारों लाखों लोग इससे इस्तिफ़ादा कर चुके हैं। तो नहवा के लिहाज से, इल्म नहवा के लिहाज से वो तलबा कि जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता नहवे का, अलिफ बा ता सा का भी पता नहीं है, उनके लिए जो बिल्कुल सिफ़र से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, उनके लिए ये किताब बहुत मुफीद है इंशाअल्लाह। तो इसी अबू यहया नसीम जो हमारा चैनल है, इसी से इंशाअल्लाह इसमें इस किताब से रोज़ाना एक सबक अपलोड किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ इस सबक में जुड़े रहें, इंशाअल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। अल-जुमलतुल मुफीदा, जुमला मुफीदा उस तरकीब को कहते हैं कि जो पूरा फ़ायदा दे। अत-तरकीबुल्लज़ी युफ़ीदु फ़ाइदतन तामा, वो तरकीब के जो पूरा फ़ायदा देता हो। अब इसकी मिसालें हैं, अल-बुस्तानु जमीलुन, अल-बुस्तानु जमीलुन, बाग़ खूबसूरत है। अश-शम्सु तालिअतुन, सूरज तुलू हुआ है। शम्मा अलीयुन वर्दतन, अली ने फूल को, गुलाब के फूल को सूंघा। क़तफ़ मुहम्मदुन ज़हरतन, मोहम्मद ने फूल को तोड़ा। यईशु समकु फ़िल माइ, मछली पानी में रहती है। यकसुरुन नख़ीलु फ़ी मिस्र, मिस्र में खजूर ज़्यादा होते हैं। अब ये जुमले हैं, इन सब जुमलों को हम जुमल मुफीदा कहेंगे। क्यों? इसलिए कि इससे पूरा फ़ायदा मिलता है, एक बात पूरी समझ में आ जाती है। देखें, अलबुस्तान व जमीलून में अगर हम सिर्फ अलबुस्तान को ले लेते जिसका माना है बाग, तो बात पूरी समझ में ना आती। अलबुस्तान व बाग, बाग का क्या हुआ? बाग को काटा गया, बाग खूबसूरत है, बाग बदसूरत है, बाग क्या है? लेकिन जमील कहा गया तो पूरी बात समझ में आ गई कि बाग खूबसूरत है। इसी तरह से अशम्सु तालिअतुन, तो जुमले के अंदर एक कलमा सिर्फ पूरा माना नहीं बता सकता। जुमला मुफीदा के लिए कम अज़ कम शर्त है, ज़रूरी है कि 2 कलमे हों। और दूसरी बात यह है कि 2 कलमों में से हर एक कलमा, या 3 कलमे हैं, ज़्यादा तो हो सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम जो जुमले के अंदर हैं वो 2 कलमों का होना ज़रूरी है। तो ये जो कलमे हैं जुमले के अंदर, चाहे वो 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 हैं, ये जो कलमे हैं इसको अज्ज़ाउल जुमला कहते हैं, जो इसके बाद वाला हमारा सबक बनेगा। इसको, ये हर एक जो है वो जुमला नहीं है, बल्कि जुमले के अज्ज़ा हैं। अब ये इसमें जो बहस लिखा है इसको आप देखें। इज़ा तअम्मलना अत-तरकीब अल-अव्वला, जब हमने गौर किया पहली वाली तरकीब में, वजदनाहु यतरक्कबु मिन कलिमतैन, हमने उसको पाया कि वो 2 कलमों से बनता है। इहदाहुमा अलबुस्तानु वस्सानियतु जमीलुन, एक उसमें से बुस्तान है और दूसरा जमील है। ये देखें, ये पहला कलमा अलबुस्तानु जमीलुन, अलबुस्तानु जमीलुन, बाग खूबसूरत है। तो इसमें से 2 कलमे हैं, एक है बुस्तान और एक है जमील। फ़इज़ा अख़ज़नल कलिमतल ऊला, अगर हम इसमें से सिर्फ पहले वाले कलमे को ले लेते वहदहा, अकेले, वही अलबुस्तानु, और वो कलमा बुस्तान है। लम नफ़हम इल्ला मानन मुफ़रदन ला यकफ़ी लित्तख़ातुब, हम नहीं समझ सकते इससे मगर एक मुफ़रद माना ही समझेंगे कि जो तख़ातुब के लिए, किसी से बातचीत के लिए काफ़ी नहीं है। वकज़ालिकल हालु इज़ा अख़ज़नल कलिमत अस्सानिया, और यही हाल है अगर हम दूसरे कलमे को ले लेते वहदहा, अकेले, वही जमीलुन, जो कि जमीलुन है। वलाकिन ना, और लेकिन, इज़ा ज़ममना इहदल कलिमतैन इलल उख़रा, जब हमने एक कलमे को दूसरे की तरफ, दूसरे कलमे के साथ मिला लिया, अलन नहविल लज़ी फ़ी तरकीब, उसी तरतीब पर कि जो तरकीब में है। वक़ुलना, और हमने यूँ कहा, अलबुस्तानु जमीलुन, बाग खूबसूरत है। फ़हिमना मानन कामिलन, तो हमें पूरा माना समझ में आ गया। वस्तफ़दना फ़ाइदतन तामा, और हमें पूरा फ़ायदा हुआ। और वो पूरा फ़ायदा क्या है? वही इत्तिसाफ़ुल बुस्तानी बिल जमाल, और वो है बाग का इत्तिसाफ़ जमाल से। कि बाग हमने ये बताया कि हमने ये बताया कि बाग मुत्तसिफ़ है जमाल से, यानी खूबसूरती से। वलिज़ालिका युसम्मा हाज़ा तरकीबु जुमलतन मुफीदा, इस वजह से इस तरकीब को जुमला मुफीदा कहा जाता है। वकुल्लु वाहिदतिन मिनल कलिमतैन तुअद्दु जुज़अम मिन हाज़िहिल जुमला, हर एक कलमा इन 2 कलिमात में से, ये जो 2 कलमे हैं अलबुस्तानु जमीलुन, इन 2 कलिमात में से हर एक कलमा वो जो है तुअद्दु, गिना जाता है, शुमार किया जाता है, जुज़अन मिन हाज़िहिल जुमला, इस जुमले का जुज़। वहाकज़ा युक़ालु फ़िल अम्सिलतिल बाक़िया, इसी तरह से कहा जाता है दूसरी मिसालों में भी।
الشمس و طالعاتن، اس میں سے بھی اگر ہم صرف الشمس کو لے لیتے اور طالعاتن کو نہ لیتے تو بات پوری سمجھ میں نہ آتی، شمع کو لے لیتے، علیٌ کو لے لیتے، وردتن کو لے لیتے، ایک ایک کلمے سے پوری بات سمجھ میں نہ آتی، لیکن جب سب کو لے لیا گیا، پورا جملہ میں ترکیب کی صورت میں آیا، اب اس نے پورا فائدہ دیا۔ وَبِهَذَا نَرَى، اور اسی سے ہم یہ دیکھتے ہیں، ان الکلمۃ وحدہا لا تکفی فی التخاطب، کہ ایک کلمہ اکیلا وہ تخاطب میں، بات چیت میں، گفتگو میں وہ کافی نہیں ہوتا۔ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِن كَلِمَتَيْنِ فَأَكْثَرَ، اس کے لیے دو کلمے یا دو سے زیادہ ضروری ہے، حتیٰ يستفید الانسان فائدۃ تامہ، تاکہ انسان کو پورا فائدہ ہو۔ وَأَمَّا نَحْوُ قُمْ اجلس تکلم، یہ جو قم اور اجلس اور تکلم اس طرح کے جو کلمات ہیں، مما ظاہرہ انہ کلمۃ واحدہ، کہ جس کا ظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک ہی کلمہ ہے، کافیۃ فی التخاطب، اور بات چیت میں کافی بھی ہے، فلیس فی الحقیقۃ بکلمۃ واحدہ، حقیقت میں یہ ایک کلمہ نہیں ہے، وانما هو جملۃ مرکبۃ من کلمتین، بلکہ یہ جملہ ہے، مرکب ہے دو کلموں سے، احداہما ملفوظۃ، ایک کلمہ ان دو کلمات میں سے ملفوظہ ہے، وہ بولا جاتا ہے، جیسے کہ قم ہے مثلا، والاخری غیر ملفوظہ، اور دوسرا کلمہ غیر ملفوظہ ہے، وہی انت، اور وہ انت ضمیر ہے، التی یفہمھا السامع من الکلام، جس کو سامع سننے والا بات سے خود ہی سمجھ لیتا ہے، وان لم ینطق بہا، اگرچہ اس کو نہ بولا جائے۔ تو قم اور اجلس اور تکلم، اس جیسے کہ جتنی بھی کلمات ہے، کھل ہے اور جو ہے اذهب ہے، اس طرح کی جو کلمات ہیں، اس میں ایک جو ہے وہ ضمیر مستتر ہے، وہ دو کلموں سے مل کر ایک جملہ بنتا ہے، اکیلے ایک ہی کلمے سے جملہ نہیں بنا ہوا۔ تو ہم نے یہ کہا کہ ایک کلمے سے جملہ نہیں بنتا، اور دوسری بات یہ کہی کہ الترکیب الذی یفید فائدۃ تامہ یسمى جملۃ مفیدہ، وہ ترکیب کہ جو پورا فائدہ دیتا ہو اس کو جملہ مفیدہ کہتے ہیں، ویسمى ایضا کلاما، اور اس کو کلام بھی کہا جاتا ہے۔ الجملۃ المفیدۃ قد تترکب من کلمتین، جملہ مفیدہ کبھی دو کلموں سے بنتا ہے، وقد تترکب من اکثر، اور کبھی دو کلموں سے زیادہ سے بنتا ہے، وکل کلمۃ فیہا تعد جزءا منہا، اور ہر ایک کلمہ، یہ جو جملہ مفیدہ ہے اس میں ہر ایک استعمال ہونے والا کلمہ وہ جملے کا جز ہوتا ہے، جملے کا جز بتایا جاتا ہے، گنا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ جملہ مفیدہ اس جملے کو کہتے ہیں، اس ترکیب کو کہتے ہیں کہ جو پورا فائدہ دیتا ہو، اور اس کا دوسرا نام کلام بھی ہے۔ اور دوسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ جملہ مفیدہ کم از کم دو کلموں سے بنتا ہے، دو سے زیادہ سے بھی بن سکتا ہے، اور ہر ایک کلمہ جو ہے وہ اس جملے کا جز ہوتا ہے، ایک کلمہ جملہ نہیں بن سکتا۔